हेलो दोस्तों, होप आप सब अच्छे होंगे। परपेचुअल लर्निंग की इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में मैं श्री नारायण आपका स्वागत करता हूं। बिफोर वी बिगिन, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विथ योर फ्रेंड एंड योर स्टडी ग्रुप। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ के ऊर्जा संसाधनों के बारे में और डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ प्रशासन से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को। छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता एवं विद्युत उत्पादन अकॉर्डिंग टू नया डाटा आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 छत्तीसगढ़ में उत्पन्न ऊर्जा एवं विद्युत परियोजनाओं, पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों के बारे में, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाए गए प्रमुख विद्युतीकरण योजनाओं के बारे में और छत्तीसगढ़ के विद्युत ऊर्जा एवं संसाधन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, कुछ न कुछ आपको नया जानने को जरूर मिलेगा। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा प्रशासन के स्ट्रक्चर को समझते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में अनुकूल परिस्थितियाँ, संसाधन की प्रचुरता आदि के कारण विद्युत क्षेत्र में तीव्र वृद्धि परिलक्षित हो रही है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन तापीय संयंत्रों के माध्यम से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर सन 2000 को विद्युत अधिनियम 2003 के तहत छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल का गठन हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य 2008 से ही देश का पहला शून्य पावर कट वाला राज्य बन गया था। 19 दिसंबर 2008 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को विभाजित कर निम्न कंपनियां गठित की गई। फर्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी, सेकंड है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी, थर्ड है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी, फोर्थ है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी, फिफ्थ है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी। 25 मई 2001 को छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण क्रेडा की स्थापना हुई। क्रेडा का फुल फॉर्म छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर रायपुर में है। क्रेडा का मुख्य कार्य नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत को बेहतर दोहन स्थापित करना है। क्रेडा द्वारा इनिशिएट किए गए वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित सरकारी कार्यक्रम, सौर तापीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग राज्य में विद्युत की दर का निर्धारण करता है, जिसकी स्थापना 23 अगस्त 2002 को हुई थी। नोट पॉइंट है, क्रेडा द्वारा गैर पारंपरिक ऊर्जा तकनीकी की जानकारी के लिए रायपुर में ऊर्जा पार्क की स्थापना की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण की स्थापना 26 जनवरी 2005 को हुई थी। छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता एवं विद्युत उत्पादन। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के गठन के समय 1360 मेगावाट, जो विगत 19 वर्षों में अर्थात नवंबर 2019 तक 3224.7 मेगावाट हो गई है, जिसमें टोटल प्रतिशत वृद्धि 137% है। छत्तीसगढ़ में विद्युतीकृत ग्राम का प्रतिशत 100% है, जिसमें परंपरागत सोर्स से 18,250 गांव और अपरंपरागत सोर्स से 1,317 गांव हैं। ऊर्जा के दो स्रोत हैं, परंपरागत, गैर परंपरागत। परंपरागत को दो भागों में विभाजित किया गया है, परंपरागत अनवीनीकरणीय ऊर्जा, परंपरागत नवीनीकरणीय ऊर्जा। कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस इसके उदाहरण हैं। नवीनीकरणीय ऊर्जा भूमि के ऊपर जीवाश्म ईंधन के रूप में पाए जाते हैं, जैसे लकड़ी, गोबर, कृषि वनस्पति अवशिष्ट, लकड़ी के चारकोल आदि इसके उदाहरण हैं। गैर पारंपरिक स्रोत। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत प्राकृतिक संसाधन जैसे पवन, ज्वार, सौर, बायोगैस आदि ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वरीय ऊर्जा, जैव ईंधन, ये सभी गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंदर आते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 2015-16 में प्रति कनेक्शन खपत 1261 यूनिट था, जो वर्तमान में 1072 यूनिट हो गया है। कुल उपभोक्ता में 12.4% की वृद्धि हुई है, जिसके अंतर्गत बीपीएल परिवार 34.77%, कृषि ग्राही उपभोक्ता 9.2%, घरेलू उपभोक्ता 40.73%, गैर घरेलू उपभोक्ता 6.07%, औद्योगिक श्रेणी उपभोक्ता 0.64% है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल रायपुर दिसंबर 2019 की स्थिति में ताप विद्युत क्षमता 3080 मेगावाट, जो कुल प्रतिशत का 95.51% है। ये छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। वहीं जल विद्युत क्षमता 138.7 मेगावाट, जो कुल प्रतिशत का 4.3% है। छत्तीसगढ़ में अन्य सह उत्पादन क्षमता 6 मेगावाट, जो कुल प्रतिशत का 0.18% है। जीएसडीपी में विद्युत, गैस, पानी आपूर्ति का योगदान 3.01% और वृद्धि प्रतिशत 9.08% है। छत्तीसगढ़ के तापीय संयंत्र के बारे में डिटेल में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में तापीय संयंत्र से 3080 मेगावाट का पावर जनरेशन होता है, जिसमें कोरबा से 2080 मेगावाट और जांजगीर चांपा से
1080 मेगावाट का पावर जनरेशन करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र मांडवा तेंदुभाटा 2016, यहाँ 500 मेगावाट के 2 यूनिट कार्यरत हैं। कोरबा में कोरबा पूर्व से 740 मेगावाट और कोरबा पश्चिम से 1340 मेगावाट का पावर जनरेशन होता है। जहाँ कोरबा पूर्व में कोरबा पूर्व 1 की स्थापना 1958 में हुई थी। कोरबा पूर्व 2 की स्थापना 1966-68, यहाँ 5 मेगावाट के 4 यूनिट थे। नोट पॉइंट है, कोरबा पूर्व 2 को 2019 में डीकमीशन किया गया, जिसके कारण 200 मेगावाट का जनरेशन कम हो गया। कोरबा पूर्व 3 की स्थापना 1976-81 में हुआ था। यहाँ 120 मेगावाट के 2 यूनिट हैं। टोटल 240 मेगावाट का जनरेशन होता है। फोर्थ है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोरबा पूर्व, ये इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। यहाँ 250 मेगावाट के 2 यूनिट, टोटल जनरेशन 500 मेगावाट का होता है। बात करें कोरबा पश्चिम की, कोरबा पश्चिम 1983-86 में स्थापित किया गया था। यहाँ 210 के 4 यूनिट, टोटल पावर जनरेशन 840 मेगावाट होता है। वहीं कोरबा विस्तार को 2013 में स्थापित किया गया था। यहाँ 500 मेगावाट के 1 यूनिट, टोटल पावर जनरेशन 500 मेगावाट होता है। नोट पॉइंट है, छत्तीसगढ़ में प्रथम विद्युत संयंत्र कोरबा पूर्व 1 की स्थापना 1958 में जापान और अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रमुख ताप विद्युत परियोजनाएं, फर्स्ट है कोरबा दक्षिण विद्युत परियोजना, जिसकी क्षमता 1000 मेगावाट है। सेकंड है इफ्को विद्युत परियोजना, ये प्रेमनगर सूरजपुर में स्थित है। इसकी जनरेशन क्षमता 1320 मेगावाट होगी। यह इंफो प्राथमिक लिमिटेड व छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का संयुक्त उपक्रम है। थर्ड है भैयाथान विद्युत परियोजना, ये भैयाथान सूरजपुर में स्थित है। इसकी जनरेशन क्षमता 1320 मेगावाट होगी। यह इंडिया बुल्स प्राथमिक लिमिटेड व छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का संयुक्त उपक्रम है। फोर्थ है बूंदी बुंदौली परियोजना, ये कोरिया में स्थित है। इसकी जनरेशन क्षमता 500 मेगावाट होगी। और देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित निजी ताप विद्युत गृह है। फर्स्ट है रायगढ़ ताप विद्युत परियोजना, ये रायगढ़ में स्थित है। इसमें 165 मेगावाट के 4 यूनिट, इसकी टोटल जनरेशन क्षमता 660 मेगावाट है। ये जिंदल पावर लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा। सेकंड है पताड़ी ताप विद्युत परियोजना, ये कोरबा में स्थित है। 660 मेगावाट के 2 यूनिट, इसकी टोटल जनरेशन क्षमता 1320 मेगावाट है। इसे लैंको अमरकंटक पावर प्राइवेट लिमिटेड कोरबा के द्वारा बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के कुल विद्युत उत्पादन में जलीय ऊर्जा का योगदान 138.7 मेगावाट है। छत्तीसगढ़ के जल विद्युत गृह के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है मिनी माता हसदो बांगो जल विद्युत गृह, ये कोरबा हसदो नदी में स्थित है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसकी उत्पादन क्षमता 120 मेगावाट है। यह छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण जल विद्युत गृह है। सेकंड है गंगरेल जल विद्युत गृह, ये धमतरी में स्थित है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। ये महानदी पर बनाया गया है। इसकी जनरेशन क्षमता 10 मेगावाट है। थर्ड है सीकासार जल विद्युत गृह, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। ये गरियाबंद पैरी नदी पे स्थित है। इसकी जनरेशन क्षमता 7 मेगावाट है। फोर्थ है कोरबा पश्चिम लघु विद्युत गृह, ये हसदेव नदी पर बना हुआ है। 2003 से 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। ये हसदेव नदी पर स्थापित किया गया है। इसकी जनरेशन क्षमता 1.7 मेगावाट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जल विद्युत उत्पादन केंद्र हसदेव नदी पर स्थापित किया गया था। छत्तीसगढ़ में आंशिक रूप से जल विद्युत उत्पादन वर्ष 1990 महानदी पर रुद्री बांध 0.2 मेगावाट स्थापित किया गया था, जो वर्तमान में अभी बंद है। छत्तीसगढ़ के प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के बारे में जानते हैं। फर्स्ट है कन्हार जल विद्युत गृह, ये बलरामपुर में स्थित है। इसकी क्षमता 50 मेगावाट है। सेकंड है रेहर जल विद्युत गृह, ये सूरजपुर में स्थित है। इसकी जनरेशन क्षमता 96 मेगावाट है। थर्ड है मटनार जल विद्युत गृह, यह बस्तर में स्थित है। इसकी क्षमता 60 मेगावाट है। फोर्थ है छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण बोध घाट जल विद्युत परियोजना, यह दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। इसकी जनरेशन क्षमता 500 मेगावाट, जो अब तक के जल विद्युत गृहों में सबसे ज्यादा है। छत्तीसगढ़ के गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, फर्स्ट है भोरम देव कंपनी जनरेशन कवर्धा, उत्पाद वर्ष 2006, कुल क्षमता 6 मेगावाट। यहाँ गन्ने की भूसी से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। सेकंड है धमतरी बायोमास संयंत्र 2014-15 में, कुल क्षमता 310 मेगावाट। यहाँ धान की भूसी से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का फेमस प्लेस तातपानी बलरामपुर, यहाँ भूतापी संयंत्र है जिसकी कुल क्षमता 30 मेगावाट। नोट पॉइंट है बलरामपुर के तातपानी क्षेत्र में गर्म जल का स्रोत होने के कारण यहाँ अमेरिका की जियोथर्मल कंपनी के द्वारा भूगर्भिक ताप विद्युत इकाई की स्थापना हेतु राज्य सरकार से अनुबंध किया। फोर्थ है पवन ऊर्जा संयंत्र बालोद, 1991 में इसे स्टेब्लिश किया गया था। नोट पॉइंट है राज्य में सर्वप्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र बालोद में शासकीय महाविद्यालय में लगाया गया था, जो वर्तमान में बंद है। फिफ्थ है सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना, उत्पाद वर्ष 2017, कुल उत्पादक क्षमता 14 मेगावाट। यहाँ विद्युत उत्पादन गन्ने के अपशिष्ट पदार्थ से किया जाएगा। इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट
पॉइंट है, देश का प्रथम जियोथर्मल पावर स्टेशन लद्दाख जिले के पूगा घाटी में स्थापित किया गया है और देश का दूसरा थर्मल जियो पावर स्टेशन तातपानी बलरामपुर छत्तीसगढ़ में स्थापित है। छत्तीसगढ़ राज्य की सौर ऊर्जा नीति जो 2017 से 2027 तक प्रभावी रहेगी। इसके मुख्य प्रावधान है, नई नीति के तहत 10 किलोवाट तक की रूफटॉप सोलर पावर प्लांट को ग्रिड कनेक्टिविटी की सुविधा दी जाएगी। प्रत्येक सौर ऊर्जा विद्युत परियोजना द्वारा संयंत्र की स्वयं की खपत और राज्य के भीतर कैपेटिव खपत पर विद्युत शुल्क से छूट मिलेगी। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा समय समय पर अधिसूचित औद्योगिक नीति के तहत अपरंपरागत स्रोत आधारित बिजली संयंत्रों को प्राप्त होने वाली सुविधाओं की पात्रता होगी। इस टेबल में सौर ऊर्जा से विद्युत आपूर्ति किए हुए क्षेत्रों के नाम दिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में वर्षवार विद्युत वितरण हानि के बारे में जानते हैं। विद्युत वितरण हानि सतत कम हो रही है, जबकि विद्युत की उपलब्धता में क्रमशः वृद्धि हो रही है। जहां विद्युत वितरण हानि 2009-10 के 31.5% से घटकर वर्ष 2018-19 में 16.6% हो गया है तथा 2019 के वितरण हानि 14.72% रखने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख योजनाएं हाफ बिजली बिल स्कीम पहल, इसका प्रारंभ 1 मार्च 2019 से हुआ था। वित्तीय वर्ष 2019-20 है। इसकी पात्रता 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ करने का प्रावधान है। इस स्कीम का लाभ उस उपभोक्ता को मिलेगा जिनका पूरा भुगतान बकाया नहीं होगा। कुछ नोट पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष आर्थिक प्रेक्षण के अंतर्गत सोलर पैनल आंशिक परियोजना राजनांदगांव जिले में प्रारंभ की गई है। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विद्युत उपभोक्ता का प्रतिशत कुल उपभोक्ताओं में 66% है। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत तापीय ऊर्जा है। मांडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत गृह जांजगीर चांपा में कुल उत्पादन 1000 मेगावाट का होता है। छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत राजधानी कोरबा को कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार स्टेट सेक्टर में विद्युत गृहों का औसत PLF वित्तीय वर्ष 2018-19 में 57.65% रहा। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड की, तो इनका प्रतिशत 74.05% PLF के साथ स्टेट सेक्टर में चौथे स्थान पर रहा। विद्युत ऊर्जा एवं संसाधन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है, मांडवा तेंदुभाटा में विद्युत उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा कितनी इकाइयाँ स्थापित की गई है? 3 इकाई, 2 इकाई, 1 इकाई, 4 इकाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2 इकाई। सेकंड क्वेश्चन है, वर्ष 2014-15 में छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विद्युत, गैस एवं पानी आपूर्ति का योगदान इस कीमत पर कितना रहा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। नए डाटा के अनुसार 2019-20 में इसका प्रतिशत 3.01% हो गया है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में तापीय विद्युत गृह विद्यमान है? कोरबा, महासमुंद, गरियाबंद, कांकेर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं तापीय विद्युत गृह कोरिया, सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा में स्थित है। फोर्थ क्वेश्चन है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तापीय गृह विद्युत उत्पादन क्षमता क्या है? 250 मेगावाट, 300 मेगावाट, 500 मेगावाट, 1000 मेगावाट। इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 500 मेगावाट। छत्तीसगढ़ राज्य की स्वयं विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता वर्ष 2015 में क्या थी? ऑप्शन है 2280 मेगावाट, 2411 मेगावाट, 2425 मेगावाट, 12827 मेगावाट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2425 मेगावाट। 2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ की विद्युत उत्पादन क्षमता 3224.7 मेगावाट हो गया है। छठवां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन है 93.48%, 92.48%, 94.48%, 95.48%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 94.48%। सेवंथ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य की ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, राजनांदगांव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य में कोरबा को ऊर्जा की राजधानी कहते हैं। 8th क्वेश्चन है, शब्द क्रेडा का पूर्ण शाब्दिक अर्थ क्या है? हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया है। क्रेडा का फुल फॉर्म छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है। 9th क्वेश्चन है, इस राज्य में प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, जापान, सोवियत संघ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जापान। 10th क्वेश्चन है, वर्ष 2015-16 के राज्य बजट में BPL एक बत्ती कनेक्शन के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन हैं 155.6 करोड़, 269 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 269 करोड़। BPL एक बत्ती 30 सितंबर 2019 के अनुसार कुल BPL कनेक्शन 19,77,840 है। ये सौभाग्य योजना के तहत दी गई है। इन BPL कनेक्शन धारियों के 30 यूनिट खपत के विद्युत देयक राशि की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा किया जाता है। 11th क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं का प्रतिशत कुल उपभोक्ताओं में क्या है? 50%,
60%, 60%, 66%, 68%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 66%। 12th क्वेश्चन है मांडवा थर्मल प्लांट इस राज्य के किस जिले में स्थित है? जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा। करेक्ट आंसर है जांजगीर चांपा। मांडवा ताप विद्युत संयंत्र जांजगीर चांपा जिले में स्थित है, जहां 500 मेगावाट के 2 यूनिट कार्यरत हैं। कुल 1000 मेगावाट उत्पादन क्षमता है, जो कि जुलाई 2017 से कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है इस राज्य में राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ? 15 अक्टूबर 2000, 15 नवंबर 2000, 15 दिसंबर 2000, 15 अगस्त 2000। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 15 नवंबर 2000। 14th क्वेश्चन है इस राज्य में प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? जापान, अमेरिका, फ्रांस, सोवियत संघ। इस क्वेश्चन के राइट आंसर है जापान। 15th क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में सितंबर 2013 तक विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता क्या थी? इस क्वेश्चन के कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। 16th क्वेश्चन है राज्य में कितना बिजली उत्पादन हो रहा है? 8000 मेगावाट, 10,000 मेगावाट, 11,000 मेगावाट, 12,000 मेगावाट। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 3224.7 मेगावाट का बिजली उत्पादन हो रहा है। 17th क्वेश्चन है किस वर्ष में जल विद्युत गृह सीकासेर में उत्पादन प्रारंभ हुआ? 2004, 2006, 2008, 2010, 2011। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2006। हसदेव बांगो जल विद्युत गृह कोरबा ये 1994 में स्थापित हुआ था। गंगरेल जल विद्युत गृह धमतरी ये 2004 में स्थापित हुआ था। सीकासार जल विद्युत गृह गरियाबंद ये 2006 में स्थापित हुआ था। कोरबा पश्चिम लघु जल विद्युत गृह कोरबा ये 2013 में स्थापित हुआ था। 18th क्वेश्चन वर्ष 2012-13 तक छत्तीसगढ़ में कितने माजरा टोला का विद्युतीकरण हो गया था? 75%, 70.46%, 80.46%, 72.46%, 73.5%। करेक्ट आंसर है 70.46%। 19th क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का सुपर थर्मल स्टेशन कहाँ स्थित है? रायगढ़, दंतेवाड़ा, कोरबा, भिलाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कोरबा। 20th क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में दिनांक 31 दिसंबर 2013 को विद्युत उत्पादन की निर्मित क्षमता कितनी थी? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। 21 क्वेश्चन है इनमें से किस स्थान पर जल विद्युत गृह स्थापित है? बारसूर, कवर्धा, रुद्री, गंगरेल, सीपत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गंगरेल। गंगरेल जल विद्युत गृह धमतरी महानदी पर है। इसकी स्थापना 2004 में और उत्पादन क्षमता 2.5 मेगावाट के 4 यूनिट, टोटल पावर जनरेशन 10 मेगावाट है। 22वां क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2012-13 के अंत की स्थिति में कुल विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 18,938। वर्तमान में विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या 19,567 है। अगला क्वेश्चन है किसने अक्षय ऊर्जा पर छत्तीसगढ़ के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार फरवरी 2015 में प्रधानमंत्री से प्राप्त किया? ऑप्शन है डॉक्टर रमन सिंह, सुबोन कुमार सिंह, अमन कुमार, अजय कुमार, सुनील कुमार। इस क्वेश्चन के राइट आंसर है अमन कुमार। 24th क्वेश्चन छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन क्षमता में ताप विद्युत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 97%, 94%, 95%, 96%, 78%। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 95.5%। छत्तीसगढ़ में ताप विद्युत संयंत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता 3080 मेगावाट है, जो कुल उत्पादन का 95.5% है। 25वां क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में धान के छिलके से कितने विद्युत उत्पादन हो रहा है? 60 मेगावाट, 260 मेगावाट, 290 मेगावाट, 360 मेगावाट, 390 मेगावाट। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में धान के छिलके से 310 मेगावाट का विद्युत उत्पादन हो रहा है। 26वां क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से कौन सा सबसे पुराना विद्युत उत्पादन प्लांट है? ऑप्शन है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व, मिनी माता हसदो बांगो कोरबा। कोरबा पूर्व की स्थापना सन 1958 में जापान और अमेरिका के सहयोग से स्थापित हुआ था। 27वां क्वेश्चन है प्रदेश में किसानों को कितनी यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती है? 30 यूनिट, 35 यूनिट, 40 यूनिट, 45 यूनिट, 42 यूनिट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 40 यूनिट। 28वां क्वेश्चन है 20 मार्च 2008 को भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के किस पावर हाउस को राष्ट्रीय पुरस्कार गोल्ड सील प्रदान किया गया था? थर्मल पावर हाउस कोरबा पूर्व, थर्मल पावर हाउस भोरमदेव, हाइड्रो पावर हाउस गंगरेल, हसदेव बांगो हाइड्रो पावर हाउस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हसदेव बांगो हाइड्रो पावर हाउस। 29वां क्वेश्चन भारत में पहले भूतापीय संयंत्र की स्थापना किस जगह में की जाएगी? कांकेर, बस्तर, बलरामपुर, अंबिकापुर, सरगुजा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बलरामपुर। भारत का पहला भूतापीय संयंत्र तातपानी बलरामपुर में है। 30वां क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ताप ऊर्जा केंद्र स्थित है? रायगढ़, विश्रामपुर, बिलासपुर, बस्तर, कोरबा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कोरबा। अगला क्वेश्चन है सोन पावर लिमिटेड विद्युत उत्पादन संयंत्र छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? कोरबा, जांजगीर चांपा, सूरजपुर, रायगढ़, बलरामपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जांजगीर चांपा। 32वां क्वेश्चन है क्रेडा का स्थापना कब हुआ था? 2000, 2001, 2002, 2003। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2001। 33वां क्वेश्चन कोरबा सुपर तापीय विद्युत संयंत्र की पहली इकाई का प्रारंभ हुआ था? 1951,
1971, 1983, 1987, 2009, 2010। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1983। कोरबा सुपर तापीय विद्युत संयंत्र एनटीपीसी का स्थापना 1978 में किया गया था, किंतु प्रथम उत्पादन 1983 में किया गया। एनटीपीसी जमीन पाली कोरबा, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। यहाँ उत्पादन चालू हुआ 1983 में। इसकी क्षमता 2600 मेगावाट, जिसमें 200 वाट के 3 यूनिट और 500 वाट के 4 यूनिट लगे हुए हैं। यहाँ से विद्युत आपूर्ति करता है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक सार्वजनिक उपक्रम है, जर्मनी के सहयोग से निर्मित हुआ है। कच्चे माल के रूप में कोयला कोरबा से एवं जल हसदो बांध से आपूर्ति की जाती है। सेकंड है एनटीपीसी सीपत, ये बिलासपुर में है। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। उत्पादन स्टार्ट हुआ 2008 से। इसकी टोटल जनरेशन क्षमता 2980 है। 660 मेगावाट के 3 यूनिट, 500 मेगावाट के 2 यूनिट लगे हुए हैं। विद्युत आपूर्ति राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, दमन दीव, दादर नागर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुपर क्रिटिकल बॉयलर तकनीक पर आधारित देश का पहला संयंत्र है। कच्चे माल के रूप में कोयला कोरबा से एवं जल हसदेव बैराज से प्राप्त होता है। थर्ड है एनटीपीसी कटली गांव, लारा, रायगढ़। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। उत्पादन ईयर है 2019। क्षमता है 4000 मेगावाट की। विद्युत आपूर्ति छत्तीसगढ़ में 400 यूनिट, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा में 400 यूनिट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनटीपीसी के इस संयंत्र से प्रथम चरण में 800 मेगावाट तापीय ऊर्जा वर्ष 2019 में उत्पादन शुरू किया। 34 क्वेश्चन है, एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर कहाँ है? कोरबा, सीपत, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपरोक्त दोनों। कोरबा और सीपत दोनों में स्थापित है। 35 नंबर का क्वेश्चन है, कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट में प्रमाणित क्षमता है 2100 मेगावाट, 1000 मेगावाट, 2600 मेगावाट, 2320 मेगावाट, 4620 मेगावाट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2600 मेगावाट। एनटीपीसी जमीनी पाली कोरबा से 3600 मेगावाट, एनटीपीसी सीपत बिलासपुर से, एनटीपीसी लारा रायगढ़ से 4000 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 36, हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना की कुल क्षमता है 50 मेगावाट, 80 मेगावाट, 120 मेगावाट, 150 मेगावाट, 200 मेगावाट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 120 मेगावाट। 37 नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी निम्नलिखित में से कौन सा है? बस्तर, भिलाई, रायगढ़, रायपुर, कोरबा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कोरबा। 38 नंबर का क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2011-12 की समाप्ति पर छत्तीसगढ़ में विद्युत विहीन गाँवों की संख्या थी। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। 41वां क्वेश्चन है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत प्लांट है कवर्धा में, अंबिकापुर में, कोरबा पश्चिम में, कोरबा पूर्व में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कोरबा पूर्व में। 42वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में निजी ताप विद्युत परियोजना मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड स्थित है? ऑप्शन है बस्तर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, महासमुंद, कवर्धा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रायगढ़। 43वां क्वेश्चन है, इस राज्य में एनटीपीसी का नवीनतम प्लांट किस जगह स्थित है? कोरबा, सीपत, भिलाई। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर सीपत है, किंतु वर्तमान में नवीनतम एनटीपीसी प्लांट लारा रायगढ़ में निर्माणाधीन है। 44वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत परियोजना संचालित है? कोरबा, रायगढ़, जगदलपुर, बोधघाट। करेक्ट आंसर है कोरबा। बोधघाट में जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। 45वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित स्थान पर जल विद्युत परियोजना नहीं है? दुधवा, हसदेव बांगो, गंगरेल, सीकासार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दुधवा। क्वेश्चन नंबर 46, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सर्वाधिक बिजली घरों की स्थापना के कारण देश की ऊर्जा राजधानी कहलाता है? कोरबा, रायगढ़, जगदलपुर, बोधघाट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कोरबा। 47 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के एकल बत्ती योजना के अंतर्गत राज्य के निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लोगों को विद्युत आपूर्ति अनुदान के रूप में दिया जा रहा है? ऑप्शन है अनुसूचित जाति, आदिवासी, गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार, उपरोक्त में से सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार। 48 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कोरबा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर हाउस का कार्यान्वयन निम्नलिखित वर्ष हुआ? 2005 में, 2006 में, 2007 में, 2008 में, 2009 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2007 में। 49 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के ऊर्जा नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट है कृषि पंपों को विद्युत आपूर्ति में प्राथमिकता देना। सेकंड है जनजाति गांवों को मुफ्त बिजली आपूर्ति कराना। थर्ड है उद्योगों को निरंतर बिजली आपूर्ति की गारंटी देना। फोर्थ है ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करना। इन सभी कथनों में से बी कथन जो कि सही नहीं है, जनजाति गांवों को मुफ्त विद्युत आपूर्ति कराना। छत्तीसगढ़ में कुल गाँव में से कितने प्रतिशत से अधिक गाँवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है? 50%, 70%, 80%,
80%, 90%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 80%। क्वेश्चन नंबर 51, छत्तीसगढ़ में सुपर पावर थर्मल स्टेशन कहाँ स्थित है? रायगढ़, दंतेवाड़ा, कोरबा, भिलाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कोरबा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में देश की प्रथम मेगा पावर परियोजना सुपर पावर थर्मल स्टेशन स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है सीपत, मांढर, सूरजपुर, दोरनापाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सीपत। 53 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? रुद्री जल विद्युत परियोजना, मिनी माता जल विद्युत परियोजना, कोरबा जल विद्युत परियोजना, बोध घाट जल विद्युत परियोजना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मिनी माता जल विद्युत परियोजना। 54 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के निजी क्षेत्र में कौन सी थर्मल कंपनी कार्यरत है? जिंदल पावर लिमिटेड, रिलायंस पावर कंपनी, टाटा पावर लिमिटेड, एनरॉन पावर लिमिटेड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जिंदल पावर लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 55, छत्तीसगढ़ में बायोगैस द्वारा कितने मेगावाट क्षमता का उत्पादन किया जा रहा है? 6 मेगावाट, 8 मेगावाट, 10 मेगावाट, 9 मेगावाट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 6 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 56, राज्य में सर्वप्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया था? बालोद, धमतरी, रायपुर, बलरामपुर। आंसर है बालोद। राज्य में सर्वप्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र 1991 में बालोद में लगाया गया था, जो वर्तमान में बंद है। क्वेश्चन नंबर 57, सुमेलित करें, जिसमें आपको ताप विद्युत संयंत्रों को उसके प्लेस के साथ मैच करना है। हम जानते हैं मांडवा ताप विद्युत संयंत्र जांजगीर चांपा में है, इफ्को ताप विद्युत संयंत्र प्रेमनगर सूरजपुर में है, भैयाथान ताप विद्युत संयंत्र सूरजपुर भैयाथान में है, और बूंदी बुंदेली ताप विद्युत संयंत्र कोरिया में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। 58 नंबर क्वेश्चन, मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता क्या है? 500 मेगावाट, 120 मेगावाट, 138 मेगावाट, 150 मेगावाट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 120 मेगावाट। 59 नंबर क्वेश्चन, उस गाँव का नाम बताइए जो भाटापारा के नजदीक एवं जहाँ पर पावर ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना की गई है? तेंदुभाटा, अलसोर, तेंदुआ, दोंदेकला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अलसोर। क्वेश्चन नंबर 60, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत परियोजना नहीं है? दुधावा, हसदेव बांगो, गंगरेल, पैरी, सीकासार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दुधावा। क्वेश्चन नंबर 61, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाला विद्युत संयंत्र? एनटीपीसी का, सीएसईबी का, जिंदल पावर लिमिटेड का, भिलाई इस्पात संयंत्र का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एनटीपीसी का। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कहलाती है? कोरबा, दंतेवाड़ा, बस्तर, सरगुजा। राइट आंसर है कोरबा। क्वेश्चन नंबर 63, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, राज्य में दिनांक 31/12/2014 में न्यूक्लियर पावर को छोड़कर कुल कितनी क्षमता विद्युत शक्ति का सृजन किया जा चुका था? ऑप्शन है 10,689 मेगावाट, 11,152 मेगावाट, 57,814 मेगावाट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 11,152 मेगावाट। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द लाइक बटन। योर वन लाइक इज मोटिवेट टू अस फॉर मेकिंग दिस टाइप ऑफ वीडियो. You can download PDF from Telegram group. Thank you for watching this video. Thank you very much.